अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं नीलम हसन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही कम मसालों से बनने वाली और बगैर टमाटरों की चिकन कढ़ाई की रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन चिकन कढ़ाई, नमकीन प्याज चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है, बहुत ही कम मसालों के साथ, घर में ही मौजूद चीज़ों के साथ और बाज़ार से बहुत ही डिफरेंट और यूनिक स्टाइल में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कढ़ाई जो है ऐसी ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें रफली मैंने काट लिया था और उनको इसके अंदर ऐड कर देंगे। 4 अदद हरी मिर्चें ली थी, मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें ली हैं। अगर आप दूसरी वाली इस्तेमाल कर रहे हो तो 6 से 8 भी ले सकते हैं। और इनको अच्छा सा बॉयल देंगे और इनको इतना हम बॉयल करेंगे कि पानी जो है तकरीबन इसका हाफ़ कप रह जाए और प्याज और मिर्ची जो है हमारी गल जाए। जितने में ये चीज़ें गल रही हैं, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक और तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल में लिए मैंने दही, तकरीबन 1 कप की दही है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चाय के चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय के चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और नमक ऐड करेंगे इसमें 1 चाय के चम्मच। और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे स्पाइसेस जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस इससे ज़्यादा हम स्पाइसेस इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इन स्पाइसेस का ही इतना अच्छा फ्लेवर आता है कि आप जब कढ़ाई बनाएंगे तो बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा जैसे आप मार्केट से लेकर आए हैं। इधर हमारे प्याज और मिर्चें जो हैं वो गल चुकी हैं और इसका पानी जो है वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो जब आधा कप पानी रह जाएगा तो फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे और हम इनको उतार लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। बेसिकली हमें इनका एक पेस्ट बनाना है। ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, अब इनको उतार लेंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसके लिए कढ़ाई में ऐड करेंगे तकरीबन 3/4 कप या पौना कप जिसे कहते हैं ऑयल का, क्योंकि हमें इसके अंदर चिकन फ्राई करना है। चिकन लिया मैंने 750 ग्राम और छोटे क्यूब में मैंने कटिंग कर लिया था। इसको छोटे पीसेस लिए थे इसके चिकन के, जो कि कढ़ाई में या ग्रेवी वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहें तो आप बड़े जो रेगुलर यूज़ के जो पीसेस होते हैं वो भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे हम चिकन को इतना फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। सिर्फ वाइट कलर इसे में नहीं करना, बल्कि इसको ऊपर से गोल्डन कलर देना है। तेज़ फ्लेम पे हम इसको अच्छे सा कलर दे लेंगे। इस दौरान ही ये हमारी हाफ़ डन भी हो जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से गलेगी नहीं चिकन। अच्छी तरह से इसी तरह से हम चम्मच चलाते रहेंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे जब तक कि इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। और इस तरह से इसके ऊपर एक क्रिस्पी आ जाता है और हमारी बोटी जो है वो अंदर से जूसी और ऊपर से थोड़ी सी सख्त होती है। और जो हम आगे नेक्स्ट स्टेप करेंगे उस दौरान हमारी बोटी जो है वो टूटेगी भी नहीं। तो कौरमा मारा बनाते हैं उस टाइम पे भी इस तरह से ही हम फ्राई करते हैं। शादी ब्याहों में जो कौरमा मारा बनता है उसमें इस तरह से फ्राई किया जाता है ताकि गोश्त जो है वो टूटे नहीं। देखिए गोश्त का कलर जो है काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है और उसके ऊपर एक गोल्डन सी लेयर भी आ चुकी है। बस अब इसको निकाल लेंगे। एक स्ट्रेनर ले लेंगे और उसके ऊपर सारे चिकन को हम निकाल के एक साइड पे रख देंगे, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह हो वो भी रिमूव होना हो तो वो हो जाए और ये क्रिस्पी रहे। अब कढ़ाई को मैंने साफ़ कर लिया। अगर चाहें तो आप उसी कढ़ाई में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑयल जो है हम कम कर लेंगे। जो ऑयल जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था उसी में से मैंने आधा कप ऑयल ले लिया था और उसके अंदर ऐड किया है। और इसके अंदर ऐड किया है 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। जब हल्का सा लाइट कलर इसका हो जाएगा तो फिर इस टाइम पे हम इसके अंदर नेक्स्ट स्टेप करेंगे अपना। इसके अंदर चिकन फ्राई करके रखा हुआ है हमने, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और लहसुन अदरक के साथ उस चिकन को मज़ीद कुछ सेकंड्स के लिए हम फ्राई करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बस कुछ सेकंड्स के लिए ही हम ये काम करेंगे, तकरीबन 30 to 40 सेकंड्स के लिए हम ये काम करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चिकन भी हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे जो प्याज़ों और हरी मिर्चों का पेस्ट बना के हमने रखा हुआ था, उसको इसके अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे हम इसको इतना पकाएंगे जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट ना हो जाए और इसका पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। इसके अंदर हम मज़ीद पानी हमने नहीं डाला, जो पानी हमने बचाया था वही इसके अंदर ऐड किया है। वैसे अगर आप चाहें तो आप प्याज़ों को डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से गला के जो ग्रेवी बनाई जाती है उसका फ्लेवर ही एक बहुत ही डिफरेंट सा और एक अलग लेवल का होता है। देखिए इसका पानी जो है तकरीबन काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे
जो हमने दही वाला मिक्सचर जो है बना के रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। लेकिन इस बात का ख्याल रखेंगे कि दही ऐड करने से पहले फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर लेंगे। लो फ्लेम पर हम दही को ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर कवर करके इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि अच्छे सा चिकन जो है हमारा टेंडर हो जाए और दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। दही के पानी में ही हमारा चिकन जो है अच्छे से गल जाएगा। इसको कवर कर देंगे और इसको छोड़ देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए और चिकन हमारी गल ना जाए। जी, दही का पानी जो है वो भी खुश्क हो चुका है और ये देखिए ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो चुका है। अब इसकी भुनाई कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे मोटी कुटी हुई काली मिर्चें। इस टाइम पे बारीक पिसी हुई काली मिर्ची हम ऐड नहीं करेंगे, मोटी कुटी हुई काली मिर्ची इसके अंदर ऐड करेंगे, वरना इसका कलर जो है वो बिल्कुल डार्क सा हो जाएगा। तकरीबन 1 चाय का चम्मच मोटी कुटी हुई काली मिर्ची आएंगे वो ऐड कर दी इसके अंदर। इससे इसका फ्लेवर जो है मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है इसका। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे एक और स्पेशल चीज़ जो कि इसके फ्लेवर को और इसकी खुशबू को और ज़्यादा मज़ीद बढ़ा देगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जी कढ़ाई हमारी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसकी ग्रेवी जो है अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप इसकी पतली या गहरी कर सकते हैं। मैं इसको एज़ इट इज़ ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि इस तरह से कढ़ाई जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर गार्निश करेंगे और फिर हम चूल्हे को बंद कर देंगे। इसके ऊपर गार्निश करेंगे हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्ची ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे। और हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। नमकीन प्याज चिकन कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। अगर आप चिकन में ना बनाना चाहें तो आप इसी को बीफ या मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बीफ या मटन को आप पहले से अलग से गला लें और उसके बाद इसको नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ लेकर जाएँ। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुई है। किसी दावत पे बनाएं, किसी लंच पे या फिर ब्रंच पे इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े की बनती है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपकी कढ़ाई जो है वो कैसी बनी है। अगर इसी तरह की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी नई डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।